ललन सिंह का दौर खत्म हो गया। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जब से हटाए गए उसके बाद मीडिया अब उन पर फोकस नहीं कर रही है। ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता है। आज वो सबसे करीबी है या नहीं नहीं है, ये अब एक सवाल बन गया है। कई तरह के प्रकरण ललन सिंह के द्वारा दिखाया गया बिहार की राजनीति में। 29 दिसंबर को जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक की गई राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की, उसके बाद नीतीश कुमार सर्वासर्वी जनता दल यूनाइटेड में बना दिया। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पीछे कई तरह की कहानियां चली। एक लंबे समय से ललन सिंह के ऊपर यह आरोप लगता रहा कि पार्टी के कई नेता उनसे नाराज हैं, और कुछ नेताओं की नाराजगी तो इतनी अधिक रही कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दिया। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, रणबीर नंदन की बात करिए, सुहेली मेहता की बात कीजिए, कई ऐसे नेता हैं। और सबसे अधिक अगर दुश्मनी अदावत की कहानी ललन सिंह के साथ किसी नेता की चली तो वो रामचंद्र प्रसाद सिंह और आरसीपी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बाद में राज्यसभा की सदस्यता उनकी खत्म कराई गई। इसके पीछे कहा जाता है कि सारी कहानी ललन सिंह ने रची थी। तो कुल मिलाजुलाकर ललन सिंह पार्टी के लिए नासूर बन चुके थे। ये एक कहानी जो है, एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया गया। लेकिन सबसे प्रमुखता से पिछले सप्ताह जो कहानी चल रही थी वो थी कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए 1 दर्जन से अधिक विधायकों का गोलबंदी करके जदयू को तोड़ने के प्रकरण में ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन खबर तो खूब चला। ललन सिंह खूब भड़के, ललन सिंह ने मीडिया पर खूब अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन इन सब के बीच जिस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाया वो है मुंगेर लोकसभा। आप मुंगेर लोकसभा को इस तरीके से समझिए कि मुंगेर लोकसभा के लिए ही ललन सिंह ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा है। ये बात मीडिया के कैमरों पर कई बार ललन सिंह ने स्वीकार किया है। एक नेशनल टेलीविजन पर वो एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने 2020 के बाद कई ऐसे प्रकरण को गिनवाया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना चाह रहे थे मुंगेर लोकसभा के लिए। देखिए, मुंगेर लोकसभा को अगर आप समझिए तो मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह का एक बहुत अच्छा छवि नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा में, और मुंगेर लोकसभा में उनका दौरा भी बहुत कम रहा है। कहा जाता है कि काफी एरोगेंट नेता है, अहंकार है उनके अंदर, जनता के प्रति सुनते नहीं है किसी का। इस तरह की कई बार खबरें भी आते रहती हैं। तो बीते अगर आप 6 महीने को गौर करें तो मुंगेर थोड़ा आना जाना जो है वो ललन सिंह का लगा हुआ है। आप इसे इस तरीके से भी समझिए कि जो पिछला उपचुनाव हुआ मोकामा में, वहां भाजपा को करीब 62,000 वोट आया और अनंत सिंह की पत्नी भले ही जीत गई 16-17 हजार के अंतर से, लेकिन कहा जाता है कि वो वोट अनंत सिंह का था, वो महागठबंधन का वोट नहीं था। मतलब ललन फैक्टर जो है वो मोकामा विधानसभा में काम नहीं कर पाया, और मोकामा विधानसभा जो है वो मुंगेर लोकसभा में आता है। इसके अलावा लखीसराय भूमिहार बाहुल्य माना जाता है, वहां पर भी ललन सिंह के बारे में कई बार नकारात्मक खबरें आई हैं। जमालपुर आप कह लीजिए, तो कई ऐसा क्षेत्र है मुंगेर में जो 6 विधानसभा है, वहां पर उनमें पकड़ ललन सिंह की बेहद कमजोर है। भूमिहार और यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। करीब 2.25 लाख के आसपास भूमिहार है और उसी की संख्या में यादव मतदाता मुंगेर लोकसभा में है। अब देखिए, जो नरेशन गढ़ा गया कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्बानी दे दी, तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि ललन सिंह के पक्ष में अगर कुछ आया, देखिए एक पूरा नेगेटिव नैरेटिव तो ललन सिंह पर बना, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जदयू में सबसे वफादार माने जाते रहे नीतीश कुमार के, और उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया। ये कहानी तो सामने आई, लेकिन इसके पीछे का आप एक और कहानी समझिए कि यादव मतदाता जो मुंगेर लोकसभा में है, जिनकी संख्या करीब 2.25 से 2.5 लाख के आसपास है, उनके दिलों में आज ललन सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके अलावा भूमिहार मतदाताओं को गोलबंदी करने के लिए भी ललन सिंह को समय चाहिए था। समय अब बहुत बचा नहीं है, 3 महीने का समय बचा है। अभी खबर आया है कि इसी महीने लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और अगले महीने से आचार संहिता भी लग सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ललन सिंह के लिए बेहद कठिन काम होता मुंगेर लोकसभा संभाल पाना। और तो सबसे बड़ी खबर है कि ललन सिंह राजनीतिक अस्तित्व में तभी तक है जब तक वो सांसद बरकरार है, मतलब सांसद बने रहेंगे। देखिए 2014 में उनको झटका लग चुका है। 2014 में सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और वहां से ललन सिंह को मुंह की खानी पड़ी। 2009 में जीते थे, 14 उनको गंवाना पड़ा और उसके बाद 5 साल राजनीतिक वनवास में ललन सिंह ने गुजारा। हालांकि बिहार की राजनीति में एक्टिव रहे, मंत्री रहे, लेकिन उसे केंद्र की राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसे करना चाहते हैं ललन सिंह, तो उस दरमियान
वो राजनीतिक वनवास पर थे और वो टेन्योर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी का पहला गवर्नमेंट था। कई अहम फैसले लिए गए, इसलिए मुंगेर लोकसभा को बचाने के लिए ये एक इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ललन सिंह ने मुंगेर लोकसभा को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्बानी दे दी। ये भी एक एंगल हो सकता है तर्कों के आधार पर, क्योंकि आज मुंगेर में जो करीब 2.5 लाख यादव मतदाता है वो अब एक मुश्त ललन सिंह के साथ आ जाएंगे। अब बीजेपी की स्थिति आप समझिए, बीजेपी अपना प्रत्याशी मुंगेर में उतारेगी क्योंकि मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की जो प्रत्याशी थी ललन सिंह की पत्नी, वो दूसरे ललन सिंह है, उनकी पत्नी सोनम देवी, आपको याद होगा 62,000 वोट उन्होंने लाया था। तो बीजेपी को थोड़ी ताकत मिली थी, बीजेपी इस बात को पकड़ ली थी कि भाई मोकामा में जब 62,000 हमें मिल सकता है तो अन्य 6 लोकसभा सीटों को पकड़ेंगे अगर हम, तो करीब करीब 3-4 लाख का हमारा वोट बैंक मुंगेर में है। और मुंगेर में आज तक बीजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है, वहां पर हमेशा उसके सहयोगी कभी लोजपा कभी जदयू जो है वही चुनाव लड़ती रही है। तो इस बार मुंगेर से बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। वो प्रत्याशी कौन होगा अभी नहीं पता है, लेकिन बीजेपी को थोड़ा आत्मबल जरूर मिला है मोकामा उपचुनाव के बाद। तो ललन सिंह को इस बात का भनक था कि बीजेपी आज वहां पर मजबूत स्थिति में है। जो प्रतिद्वंदी है अनंत सिंह के ललन सिंह वो वहां पर है, उनकी पत्नी सोनम देवी है, विजय कुमार सिन्हा है, सम्राट चौधरी का भी मोटा मोटी जो क्षेत्र है मुंगेर ही है, अगर देखा जाए तो पैतृक उनका आवास से वहीं पर पड़ता है। तो बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ बनकर मुंगेर उभर सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इस बात का डर ललन सिंह को था और आज भी है, इसलिए मुंगेर में अब खूंटा गाड़े हुए हैं ललन सिंह। ललन सिंह 29 दिसंबर के बाद, मतलब नए साल में आप कहिए, लगभग मीडिया से नदारद है, उनकी जिम्मेदारी कम हो गई है, कंधों से एक बड़ा बोझ उतरा है और अब वो मुंगेर में केंद्रित हो रहे हैं, मुंगेर में राजनीति कर रहे हैं ताकि मुंगेर लोकसभा सीट बचाया जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।